गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार आप सभी का फिर पोल पाथ पे स्वागत है। और आज हम क्विज़ करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, जो कि डेली 10 बजे करते हैं। और आप सभी आंसर करेंगे। मैं ऑब्जर्वेशन करूँगी आप सभी के आंसर का, कौन कितना आंसर सही दे रहा है। तो आंसर देते रहिए। आंसर देने में बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करेगा, उससे फिक्सेशन होता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको एक रैपिड स्पीड में लेकर के चलेंगे। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डी.टी. लकड़वाला, या डॉक्टर सी रंगराजन, या वाई.वी. रेड्डी, या विजय केलकर। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वाई.वी. रेड्डी। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। फटाफट आप सभी आंसर करेंगे, ठीक है। आज हम रैपिड रिवीजन ले रहे हैं, तो आप फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल। यहाँ जनता जो है राजनीतिक दल की बात हो रही है, तो आप राजनीतिक दल को ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ये राजनीतिक दल नहीं है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312 और डी अनुच्छेद 313। तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा सी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया मिलता है? 26,000, 30,000, 36,000, 90,000। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर भी एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ चेंजेज हुए हैं क्या, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? और ए है, ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी वराहगिरी वेंकटगिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, या डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यहाँ पर जो है 6 का आंसर हो जाएगा सी ज्ञानी जैल सिंह। ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे कुछ समय के लिए। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी राजकीय भाषा आयोग और डी संघ लोक सेवा आयोग। तो जो 7 है इसका बी आंसर सही हो जाएगा, योजना आयोग। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, सी आयरलैंड का संविधान, या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सबसे गंभीर प्रभाव छोड़ा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा रद्द कर लेना, या एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, और एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाए, या डी है उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया? के.एन. वांचू, एच.एम. हिदायतुल्ला, जे.सी. शाह, या एस.एस. सीकरी। तो किसका किया? तो 10वें का आंसर हो जाएगा बी हिदायतुल्ला, एच.एम. हिदायतुल्ला। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? एम हिदायतुल्ला, ए.एम. अहमदी, या ए.एस. आनंद, या फिर पी.एन. भगवती। तो इस समय जो है पी.एन. भगवती थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जब लोकहित मुकदमा लाया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है कितनी है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन का। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष,
या कोई समय सीमा नहीं है। तो क्वेश्चन का जो 12 है इसका डी सही हो जाएगा, कोई समय सीमा नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो किसको दिया गया है? ऑप्शन 13 का ऑप्शन ए, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? राजस्व वितरण से है, बी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से है, सी संसद की सदस्यता से है, या डी केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से या कनाडा से। तो किससे ली गई है? जो यहाँ पर क्वेश्चन 15 है इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, या पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, या कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, या कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का यही इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है नीति निर्देशक के तत्व हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। निर्वाचन संसद सदस्य और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों संख्या भिन्न भिन्न होती है, बी सभी संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है, सी सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक है। यहाँ दोनों ऑप्शन जो है सेम हो गए हैं। लोकसभा के संसद सदस्यों के मतों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर जब ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन यहाँ पर जो है कौन सा क्वेश्चन है ये? 17 का क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। एक हमें उठाना पड़ेगा, हमने बी उठा लिया। चलिए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन 18 का सही आंसर हो जाएगा बी, भारत का प्रधानमंत्री। देखेंगे नेक्स्ट। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो ये जो है पहले के हिसाब से देखें तो अभी जम्मू कश्मीर था, अभी ये हट चुका है। तो ये क्वेश्चन पहले के हिसाब से देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर है, अभी तो फिलहाल हट चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होती है? राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की बात हो रही, हाँ, नहीं, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। तो क्वेश्चन 20 का जो है आंसर बी सही हो जाएगा, नहीं, संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारे विचारकों से संबंधित है, उनके जो सिद्धांत हैं उनसे संबंधित है। देखेंगे पहला क्या है। ईस्टर्न ने जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स के एक अंक में अपने लेख द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की है। तो किस में की है? 1950 ईस्वी में, या 1951 में, या 1952 में, या 1953 ईस्वी में। यहाँ जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1951 ईस्वी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विद्वान है जो कभी प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद का समर्थक रहा है तो कभी इनसे अलग उत्तर व्यवहारवाद का अगुवा बनकर खड़ा रहा है? ईस्टर्न, लासवेल, कंबन या लियो स्ट्रास, कौन है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजनीतिक क्रिया की व्याख्या के लिए विनिश्चय निर्माण का सहारा लिया है? हेरोल्ड लासवेल, ब्लॉन्डेल, डेविड ईस्टर्न या बोनार्ड क्रिक? यहाँ पर जो है बोनार्ड क्रिक आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उदारवादी विचारक आंतरिक मतभेदों के बावजूद राजनीति को राज्य और समुदायों की के रूपरेखा में देखा है। तो किसकी? ऑप्शन गतिविधियों या गतिहीन या सर्वव्यापकता या इनमें से कोई नहीं। तो समुदायों की गतिविधियों के रूप में देखा है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रांति से पहले राजसत्ता पर कब्जा करना प्रमुख सवाल है और राजनीति मुख्य बात है। यह किस प्रकार की विचारधारा है? उदारवादी है, मार्क्सवादी है, व्यक्तिवादी है, उपयोगितावादी है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर मार्क्सवादी है, सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजनीति को विवाद और संघर्ष किस विद्वान ने माना है? मॉरिस डुवर्जन ने माना है, बर्नार्ड क्रिक ने माना है, रॉबर्ट डाहल ने माना है या इनमें से कोई नहीं। किसने माना है? तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, मॉरिस डुवर्जन ने माना है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पद्धति के अंतर्गत समाज को सामाजिक या राजनीतिक तत्व के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, अपितु संगठित समाज को न्यायमूलक दृष्टि से देखा जाता है? आनुभाविक आगम, सदस्यात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 7 का जो है आपका आंसर बी सदस्यात्मक पद्धति सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग या अनुसरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? प्लेटो ने किया, अरस्तु ने किया, लास्की ने किया या इनमें से किसी ने भी नहीं किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, प्लेटो ने किया। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्र अनेक व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित प्रदेश में रहते हैं और एक ही प्रदेश में रहने के कारण परस्पर बंधे होते हैं। यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का है, लीकॉक का है, जिमर्न का है या बार्कर का है? तो क्वेश्चन 9 का जो है आपका आंसर डी बार्कर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य तथा समुदाय के अंतर के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? ए, राज्य एक स्थायी समुदाय है जबकि समुदाय अस्थायी है। दूसरा, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का सदस्य बन सकता है परंतु एक समय में कई समुदायों का सदस्य बन सकता है। तीसरा है यानी सी है, राज्य के पास प्रभुसत्ता होती है जबकि समुदायों के पास नहीं। डी है, राज्य का उद्देश्य सीमित होता है जबकि समुदायों का उद्देश्य व्यापक होता है। तो क्वेश्चन 10 का यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो रहा है आप सभी बताएंगे इसका। तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन जी है डी सही हो रहा है क्योंकि नहीं पूछ रहा तो यही नहीं है। आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वोच्च सत्ता संपन्न राज्य का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। यह कथन किस बहुलवादी विचारक का है? डॉफिगिस का है, लास्की का है, मैकाइवर का है या बार्कर का है? तो क्वेश्चन 11 का जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लास्की। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में की है जिसका नाम है लेक्चर्स ऑन जस्टिस होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, दी पैरामाउंट पावर ऑफ द स्टेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन बी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने क्या है सिद्धांत प्रभुता जो ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता सिद्धांत है इसी में दिया है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि बहुलवादियों ने संप्रभुता के सिद्धांत की कई आधारों पर आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार ऐसा है जिसके द्वारा वे आलोचना नहीं करते हैं? प्रभुसत्ता का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है, प्रभुसत्ता का सिद्धांत अनैतिक है, प्रभुसत्ता का सिद्धांत समुदायों की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, प्रभुसत्ता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकता के आदेश के विरुद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, प्रभुसत्ता का सिद्धांत अनैतिक है। यही जो है इनका आधार है जिसके द्वारा ये आलोचना नहीं करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलवाद के बारे में कौन सा कथन सही है? यह ऑस्टिन के एकत्ववाद तथा हीगल के आदर्शवाद को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। यह सिद्धांत राज्य व जनता को गौड़ स्थान देता है तथा सरकार को सर्वोच्च स्वीकार करता है। बहुलवाद का मानना है कि संप्रभुता निरंकुश व असीमित नहीं है परंतु अविभाज्य व अमर्यादित है। आगे है बहुलवाद ऑस्टिन के एकत्ववाद तथा हीगल के आदर्शवाद का घोर विरोधी है तथा वह संप्रभुता को असीमित, निरंकुश, अविभाज्य, अमर्यादित नहीं मानता है वरन वह इसे राज्य के अन्य समुदाय के समान मानते हुए सभी समुदाय में स्वीकार करता है। तो कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो आपका जो है क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है यही सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा और किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, प्लेटो ने कहा है या हेगल ने कहा है? तो क्वेश्चन 15 का आंसर जो है ए, रूसो सही हो जाएगा आपका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। यह जो है किस विद्वान का कथन है? एस.एल. अल्मर का है, कैटलिन का है, लॉर्ड एक्टन का है, रसेल का है? तो ये कथन जो है लॉर्ड एक्टन का है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि औचित्य पूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। यह किसका कथन है? मैक्स वेबर का है, कुहन एल्फ्रेड का है, जीन ब्लोंडोयल का है या एस.एस. लिपसेट का है? तो जो क्वेश्चन 17 है इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, जीन ब्लोंडोल का है ये कथन। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के क्विज में इतने ही क्वेश्चन थे। आप सभी जो है क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते हैं और कल फिर मिलते हैं क्विज के साथ। गुड नाइट।